आज सुबह दिल्ली में पिछले 24 घंटे का औसत AQI 350 के करीब था, लेकिन धीरे धीरे AQI का स्तर चढ़ता रहा और बहुत खराब श्रेणी वाली हवा गंभीर श्रेणी में तब्दील हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि दिन के 12 बजे दुनिया के टॉप 6 शहरों में, यानी कि टॉप 6 शहरों में 4 दिल्ली NCR के थे। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा। हमारा सवाल है कि गंभीर प्रदूषण झेलने के लिए क्यों मजबूर है दिल्ली NCR। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के तमाम उपाय नाकाम साबित हुए हैं, लिहाजा मौसम के बदलते ही प्रदूषण ने भी अपना रंग बदल लिया है। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से सटे इलाके भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद। सभी शहरों का हाल एक जैसा ही है। कल रात से ही इन इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। राजधानी दिल्ली से सटा ये नोएडा का इलाका है। इस इलाके को भी आज सुबह कोहरे और धुएं की मार से दो चार होना पड़ा। मौसम का पहला कोहरा इतना घना था कि चंद कदमों की दूरी की दृश्यता भी प्रभावित हो रही थी। मेरे ठीक पीछे ताज हाईवे पर जो कि एक्सप्रेसवे को, जो नोएडा एक्सप्रेसवे है, NH24 को कनेक्ट करता है ग्रेटर नोएडा और दूसरे इलाकों से, क्या आप देखिए कई सारी गगनचुंबी इमारतें जो हैं वो आंखों से ओझल हो रही हैं। विजिबिलिटी 1 से लेकर के 1.25 किलोमीटर तक आ गई है और ये विजिबिलिटी बता रही है कि कोहरे का सितम अभी से दिखाई देने लगा है। जाहिर है पश्चिमी विक्षोभ भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। और जैसे मैं आगे की ओर कैमरा आपको टर्न करके दिखाता हूं कि ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो अभी से फॉग लैंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिकेटर लाइट्स का इस्तेमाल करने लगी हैं। और ये जो कोहरे की तस्वीर है अभी आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट की देख रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने वाली एजेंसी AQI.in के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। इतना ही नहीं, आज 12 बजे के आंकड़े के मुताबिक दुनिया के टॉप 6 प्रदूषित शहरों में 4 शहर दिल्ली और NCR के थे। दोपहर 12 बजे नोएडा में AQI 489, दिल्ली में AQI 474, गाजियाबाद में AQI 442 और फरीदाबाद में AQI 432 दर्ज किया गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला तो प्रदूषण की वजह से सड़कों पर मास्क लगाकर निकलने को मजबूर हो गए। पंजाब की पराली को आम आदमी पार्टी रोज दोष देती थी। आज 6000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब की पराली की जलने की हुई है। उस पर एक शब्द नहीं, पर दिवाली पर निशाना साधेंगे। कभी दिवाली को, कभी यूपी को, कभी हरियाणा को दोष देंगे। दिल्ली के जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। और जो स्मोक टावर 23-24 करोड़ का खर्च करके बनाया है, वो स्मोक टावर भी मैं चेक करके आया, वो चल नहीं रहे हैं। वजह चाहे तापमान में कमी हो या फिर पड़ोसी राज्य में जलाई जाने वाली पराली की, प्रदूषण का ये स्तर दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। पॉल्यूशन है, उसके जितने भी मेजर्स हैं, चाहे पराली है किसी भी स्टेट की वजह से आ रही है, चाहे किसी इंडस्ट्री की वजह से हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है, पानी हमारा खराब है, नदियाँ हमारी खराब है। सर्दियों के दिनों में देश की राजधानी को हर साल इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP की पाबंदियां भी लागू है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लिहाजा डॉक्टर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं। पॉल्यूशन बहुत खतरनाक है, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हम जैसे उम्र के लोगों के लिए। और ये पॉल्यूशन हर साल बढ़ता जा रहा है, पिछले साल से ज्यादा बढ़ गया है और किसी पे कोई असर नहीं हो रहा है। वो है ना कि हम मानेंगे नहीं और पराली जलाएंगे। पराली खूब जलाई जा रही है और पराली के साथ साथ और भी चीजें, व्हीकलर पोल्यूशन, एकदम दिवाली की छुट्टी के बाद व्हीकलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर लोगों को और परेशान करेगा और सेहतमंद सांसों के लिए दिल्ली वालों को और इंतजार करना पड़ेगा। आशुतोष मिश्रा के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।